हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास लेसन डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। टॉपिक द विंड्स ऑफ चेंज। जिस तरह अमेरिका के अंदर 20वीं सेंचुरी में आकर के अमेरिकन लोगों ने, जो यूरोप से सेटलर लोग थे उनको अब अमेरिकन लोग कहने लगे। अमेरिकन लोगों ने अमेरिका के नेटिव पर्सन के साथ एक सिंपैथी दिखाते हुए उनको अपनी मेन स्ट्रीम में ले लिया और उनकी हिस्ट्री और कल्चर को समझने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि अमेरिकन नेटिव पीपल हमारी कल्चर को अडॉप्ट करें, हमारी लैंग्वेज को माने, हमारी जैसी ड्रेस पहने, हमारी लैंग्वेज बोले। कुछ ऐसी कंडीशन लगाई, लेकिन अमेरिकन लोगों ने उनको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। फिर भी नेटिव अमेरिकन लोगों की बातों को अमेरिकन गवर्नमेंट ने मानना पड़ा और लास्ट में आकर के उनको अपनी मेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रीम में लेना ही पड़ा। इसी तरह इस लेसन के दो पार्ट हैं। एक डिस्प्लेसिंग हुई है अमेरिकन लोगों की, जो हो चुका है। एक है ऑस्ट्रेलियन लोगों की। ऑस्ट्रेलियन लोगों को भी यूरोपियन लोगों ने बहुत बुरी तरह से जो है ना मारा है। बट उसी एवरेज में आज का जो अपना टॉपिक है द विंड्स ऑफ चेंज, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी अब बदलाव की लहर वो हमें देखने को मिलती है। 1968 में W.E.H. स्टेनर ने यहाँ एक लेक्चर दिया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। इस लेक्चर देने पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एकदम से हलचल मच गई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल को जो है ना समझा गया है। इसको लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ना हलचल जो ना वो बन गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के इस कम्युनिटी को समझना ही चाहिए। इस तरह की लोगों की आइडियोलॉजी जो है ना हो गई है, जो इमीडिएट गवर्नमेंट है वो भी ऐसा ही सोचने लग गई है। इस तरह वहाँ पर हेनरी रेनॉल्ड्स ने एक बुक लिखी है, व्हाई वर नॉट वी टोल्ड। हमें क्यों नहीं बताया गया कि पास्ट में ऐसा सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से, ये जो राइटर हैं, फिलोसफर हैं, हिस्टोरियन हैं, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों की जो कंडीशन है, जो बहुत मिजरेबल हो चुकी है, उनको समझने के लिए यहाँ पर कैंपेन जो ना वो चलाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों की कल्चर, ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों की हिस्ट्री, उनके फोक सॉन्ग, फिक्सिंग, इनको समझने के लिए वहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटीज ओपन की गई हैं। इसके साथ साथ वहाँ की कल्चर को समझने के लिए आर्ट गैलरीज बनाई गई हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया के लोग जिस चीज़ में भी स्किल्ड हैं वो अपने आप को दिखाएं। ये बहुत बढ़िया आर्टिजन थे, ऐसा उन्होंने करके जो है ना दिखाया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे कल्चर के लोग, यानी मल्टी कल्चर कंट्री हम ऑस्ट्रेलिया के कहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर केवल यूरोपियन कंट्री नहीं, एशियन कंट्री भी वहाँ पर जा करके रहने लग गए थे। बट 20वीं सेंचुरी में आकर के ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जो है ना सभी लोगों को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है। यहाँ पर 1970 में
1970 में भी वर्ल्ड की बहुत बड़ी जो एक एजेंसी है यूएनओ ने भी ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर जो है ना बात की है कि यहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, बट उनको उनकी डिमांड से पहले ही यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के नेटिव पीपल के साथ बहुत ज़्यादा रिलायबल जो है ना वो हो चुकी थी। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो लैंड है उसको टेरा न्यूलियस माना जाता था, मतलब किसी की नहीं, कोई भी आकर के यहाँ रह सकता था, ऐसा सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में था। बट ऑस्ट्रेलिया में 20वीं सेंचुरी के 8th डिकेड के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट ने बाहर से माइग्रेट होकर आने वाले लोगों के ऊपर जो है ना बैन लगा दिया और अब कोई भी बाहर से आकर के ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहेगा, ऐसा जो है ना यहाँ के लोगों ने कर दिया, यहाँ की गवर्नमेंट ने। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब सारी बातें निकल करके आई तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उन नेटिव लोगों की लैंड को, उन नेटिव लोगों को जो न रिस्पेक्ट दी और साथ साथ में वहाँ पर जिन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना एक कहा कि इनसे हमें सॉरी मांगनी चाहिए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 26 मई 1999 को कौन सा डे डिक्लेयर किया है, यहाँ पर उन्होंने सॉरी डे जो है ना मनाया है। उन बच्चों से जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनसे जो है ना यहाँ पर क्षमा याचना किया है। ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर यहाँ की एक राइटर है जिसका नाम है जूडिथ राइट। जूडिथ राइट क्या कहती है? जूडिथ राइट जब छोटी थी तो वो एक नेटिव ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ खेलने के लिए जाती थी, बट उसके परिवार वाले उसको मना करते थे कि रशियल बेस पर या वो नेटिव लड़की थी ऑस्ट्रेलियन, इसलिए उसको उसके साथ खेलने नहीं दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ी राइटर है जो 1950 से लेकर के 2000 तक इसने जो है लिखने का काम किया है। तो इसने उस लड़की को अपने आप को उससे जो ना सॉरी मांगते हुए क्या कहा है कि बहन, मैं जब छोटी थी तो आपके साथ मुझे परिवार वाले नहीं खेलने देते थे, मैं अपने इस लैंड से अपने हाउस से ऑस्ट्रेलिया से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस घर से या जिस विलेज से, जिस फार्म हाउस से मैं प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे एंसेस्टर ने ये लैंड तुम्हारे एंसेस्टर से ही छीनी थी। तो वो भी जो है ना यहाँ पर सॉरी फील करती है। क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी तक आते आते ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल की पॉपुलेशन बहुत कम रह गई थी। टोटल पॉपुलेशन का ओनली 10% लोग ये बच गए थे। लास्ट में आकर के ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इनके साथ अपनी सिंपैथी दिखाई है और इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन की मेन स्ट्रीम में जोड़ लिया गया है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ये आइडियोलॉजी की वहाँ के गवर्नमेंट की चेंज हुई तो इसको क्या माना है, कौन सा पॉइंट दिया गया है, द विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की लहर। जिस तरह अमेरिका की गवर्नमेंट ने वहाँ पर उन लोगों को सभी तरह के ह्यूमन राइट्स दे दिए थे, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भी ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल हैं उनको भी ये ह्यूमन राइट्स दे दिए हैं। तो इस तरह आज अपना डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल का ये लास्ट टॉपिक एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 11 पाथ टू मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें एशिया के 2 कंट्री चाइना और जापान को हम जो है डिस्कस करेंगे। ये दोनों कंट्री किस तरह मॉडर्न बने, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।